तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को आशुतोष और प्रदीप भंडारी का डेब्यूट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में हार हुई उसके बाद उनको लग रहा था कि उन पर हार का ठिकरा फूटेगा, क्योंकि उससे पहले महाविकास आघाड़ी में भी आपसी जो अनबन चल रही थी वो हमने देखी पूरी तरीके से। अब इस तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो तो कहेंगे कि भाई हमारी थोड़ी गलती है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो तो चुनाव हमसे छीना गया है, हमने तो अच्छा ही काम किया था, तो उनके लिए तो अच्छा ही हो जाएगा ना ये पूरा बात। और दूसरी बात, अगर हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी है, तो उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी हाईकोर्ट जा सकती है। आपको लगता है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, या इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजह से कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ेगा कि भाई चुनाव लड़ने का फायदा ही नहीं है, ये तो इसी तरीके से चुनाव जीता जा रहा है? आशुतोष, रुको जरा, सबर करो। मुझे लगता है कि वो इस वक्त हमारे केंद्र में होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा इस बात को लेकर यह है कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलोर की एक विधानसभा सीट का डेटा निकाला और उस डेटा को निकालकर उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए और यह कहा कि वोटों की चोरी हो रही है। ये प्रमुख मुद्दा है। वो लगातार पिछले 7-8 महीनों से लगातार ये कह रहे हैं वोटों की चोरी की जा रही है, चुनाव आयोग किसमें मिली भगत है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव। तब बार बार ये कहा जा रहा था कि भाई आपके पास सबूत है नहीं, सबूत है नहीं। और आज जब वो सबूत देने की कोशिश कर यही नहीं, अभी और सुनिए। हैं, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा डेटा देकर कहा, बाकायदा प्रेजेंटेशन करके जब बताने की कोशिश की है, तो यह बहुत गंभीर सवाल अपने आप पे खड़ा हो जाता है। और मुझे लगता है कि इसमें इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से साफ तौर पे कहना चाहिए कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे जानकारी दी है, हम इस जानकारी की पड़ताल करते हैं। आप हमें जो कुछ भी आपके पास डेटा है, जो कुछ भी आपके पास सबूत है, जो कुछ भी आपके पास, लेकिन देखिए ना आशुतोष, ये हलफनामा मांगा है उन्होंने, ये हलफनामा ट्वीट किया है, समझ रहे हो? कर्नाटक के चुनाव कमिश्नर ने, इलेक्शन कमिश्नर ने, और कहा है कि हलफनामा में आप लिख के दीजिए कि जो हमने कहा है वो सारा सच है, हम लोग जांच करेंगे उसको लेकर। देखिए ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेवकूफी का काम है। बेवकूफी का काम इसलिए क्योंकि हलफनामा आप मांग रहे हैं। सवाल क्या है? अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत साफ है, मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, तो उन्होंने कहना चाहिए कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन ने या कांग्रेस पार्टी के नेता ने आरोप लगाए हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। वो खुद जांच करे इस पूरे मामले। आप हलफनामा क्यों मांग रहे हैं? किस लिए हलफनामा? वो तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने बात कही। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये बात सच है और अगर राहुल गांधी की बात गलत साबित होती है तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करिए आप, लेकिन जांच तो कराइए। जांच नहीं करा रहे। वो कह रहा आप हलफनामा मुझे क्यों भाई आप हलफनामा देना चाहते हैं? तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन आरोप लगा रहे थे कि आप आरोप लगाते सबूत नहीं देते, अब वो सबूत दे रहे हैं। अगर सबूत दे रहे हैं तो सबूतों की जांच होनी चाहिए। और अगर राहुल गांधी ने पब्लिकली आरोप लगाया है, वो छुपके तो लगाया नहीं है, और अगर पब्लिकली आरोप लगाया है तो पब्लिकली उसकी जांच हो जाए, भंडारी, अब पब्लिकली जांच हो जाए। और अगर वो गलत तो जांच तो होनी चाहिए। एक बार जांच करिए और उसके बाद आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बोल दीजिए कि ये सारे आरोप गलत निकल के आए हैं करके। साहिल जी, दरअसल चुनाव आयोग के पास तो डिजिटल डेटा है ना। जब तक आशुतोष जी की आंखें राहुल गांधी को चुनाव नहीं जीतते हुए देखेंगी, तब तक उनको इलेक्शन कमीशन अनबायस्ड नहीं देखेगा, और शायद से इस लाइफ टाइम में वो नहीं होने वाला है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आशुतोष जी ने शायद से वो पढ़ा नहीं है। पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्या लिखा है जरा पढ़ देता हूं मैं अंग्रेजी में। ये कहते हैं यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू साइन एंड रिटर्न द एनक्लोज्ड डिक्लेरेशन ओथ सो दैट नेसेसरी प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड। अगर उनको खुद के अपने सबूत पे विश्वास है तो जैसे कोर्ट के अंदर कोई एक वकील के तहत रिटर्न भेजता है तो रिटर्न में इतनी घबराहट क्यों है भैया? पहले रफाल में बोला था चोरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। फिर बोला चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले ली, सुप्रीम कोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। कितने झूठ बोलेंगे? और लग रहा है कि सत्य है तो जाके कर दीजिए। अच्छा होगा देश के लिए कि अगर राहुल गांधी के पास कुछ सत्य है, परंतु अगर झूठ बोल रहे हैं तो कार्रवाई के लिए भी तैयार होना चाहिए। लोकतंत्र की बात है जी। मैं तो ये नहीं कहूंगा प्रदीप मेरे छोटे भाई की तरीके से हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करते हुए देखा, इसलिए मुझे मालूम है। अगर ये टीएन सेशन के जमाने में होता तो अब तक टीएन सेशन, आशुतोष भाई एक में प्रदीप, अब तक अगर टीएन सेशन होते तो अब तक वो कार्रवाई भी कर दी होती, कार्रवाई के जांच के आदेश भी दे दिए चूतिया बनाया तुमको होते और तमाम कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ लिए होते हैं। एक मिनट प्रदीप प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। प्लीज बी सिविल।
मैं जो बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कोई छुप के तो आरोप लगाया नहीं है, ना वॉशिंगटन डीसी में जाके आरोप लगाया है, उन्होंने तो बाकायदा देश के अंदर आरोप लगाया है। तो अगर उसकी जांच हो जाए, इंडिपेंडेंट तरीके से अगर जांच हो जाए, अगर जांच में वो गलत साबित होते हैं, अगर गलत पाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय दोस्तों।